फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपको भी ब्रेस्ट में ये 3 चेंजेस नजर आ रहे हैं, वो भी पीरियड आने के कम से कम 1 वीक पहले, यानी कि 5 से 7 दिन पहले, तो आप समझिए कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। वैसे फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में समझाने वाली हूँ कि कौन सा ब्रेस्ट में दर्द आपको प्रेगनेंसी के रहेंगे और कौन सा ब्रेस्ट में दर्द आपको पीरियड के रहेंगे। दोनों में आपको डिफरेंस करना आना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें डिफरेंस बिल्कुल माइल्ड से होते हैं। अगर आप डिफरेंस करोगे तो 100% आपको पता चल जाएगा कि आपको प्रेगनेंसी हुई है या फिर पीरियड आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स जानते हैं कि जो आपका ब्रेस्ट है, वो ब्रेस्ट में टेंडरनेसी, हैवीनेस, नशे का उभार होना, ये सारी चीज क्यों हो रहे हैं, क्या रीजन होता है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है, जब आपका इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया पूरा होने लगता है, तो वहां पे होता क्या है कि सक्सेसफुल जब इम्प्लांटेशन होता है तो आपका जो ब्रेस्ट है ये भी अपना काम शुरू कर देता है। क्योंकि जो ब्रेस्ट होते हैं ना, ब्रेस्ट का बस केवल एक ही काम होता है कि उसको मिल्क बनाना। आपका ब्रेस्ट अपना दूध उत्पादन की प्रक्रिया शुरू कर देता है, जिससे कि फ्रेंड्स आपके ब्रेस्ट में बहुत सारे हार्मोन उतार चढ़ाव आपकी बॉडी में हो रहे हैं ना, तो वो हार्मोन उतार चढ़ाव होने की वजह से ब्रेस्ट में भी आपके चेंजेस नजर आते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स कि जब आपका इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया पूरा होता है, जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है, जब आपका छोटा सा नन्हा सा ज़यगोट वहां पे चिपकता है, तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोन बनते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, बहुत ज्यादा एलएच, एफएसएच, बहुत ज्यादा हार्मोन बनने लगते हैं। तो यहाँ पे जो एस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं आपके ब्रेस्ट में मिल्क को प्रोड्यूस कराने में, मिल्क को जो है उत्पादन करने में। तो ये हार्मोन बहुत ज्यादा बनने लगते हैं, जिससे कि आपके ब्रेस्ट में चेंजेस नजर आने लगते हैं। सबसे पहला आपको चेंज नजर आएगा फ्रेंड्स कि जो आपका ब्रेस्ट है ना, वो आपको बिल्कुल हैवी हैवी नजर आने लगेगा। वो आपको पहले से ऐसा महसूस होगा कि आपका जो पहले था ना, उससे आपका ब्रेस्ट बिल्कुल जो है उससे थोड़ा सा हैवीनेस नजर आ रहा है, यानी कि भारीपन उसमें आ जाएगा। बहुत ज्यादा फुला फुला नजर नहीं आएगा, लेकिन हल्का फुल्का उसमें फुलापन आ जाएगा, हल्का फुल्का उसमें फूला फूला ये आपको नजर आने लगेगा, हैवीनेस उसमें आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इसके पीछे का लॉजिक यही है कि आपका ब्रेस्ट अब अपने जो अपना आकार है उसको बढ़ाने लगा है, और जब उसको धीरे धीरे बढ़ाएगा तो ही तो उसमें मिल्क का उत्पादन बनेगा, तो ही तो वो आपके बच्चे के लिए मिल्क बनाएगा, इसीलिए वो धीरे धीरे बढ़ाने लगता है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ने की वजह से आपके ब्रेस्ट में दर्द भी महसूस होने लगते हैं। जैसे कि आप कपड़ा वगैरह पहनोगे या फिर आप जो भी मतलब जो भी वियर करते हो कपड़ा, अगर वो ढीले ढाले नहीं पहनते हो, अगर टाइट कपड़ा पहनते हो, तो यहाँ पे आपको हल्का फुल्का ब्रेस्ट में पेन होने लगेगा। ऐसा महसूस होगा ना कि ब्रेस्ट में किसी ऐसी जैसे कि तरंगे नहीं उठती हैं, वैसे झंझनाहट महसूस हो रहा है, वैसा दर्द महसूस हो रहा है। और ये फ्रेंड्स आपको एक निप्पल में, जैसे कि एक में ब्रेस्ट में भी हो सकता है और दोनों ब्रेस्ट में हो सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स सबकी प्रेगनेंसी अलग अलग होती है और सबका प्रेगनेंसी, सबका बॉडी अलग अलग होता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो आपके साथ हो रहा है वो आपकी सिस्टर के साथ हो, या फिर आपकी जेठानी के साथ हो, आपकी देवरानी के साथ हो, ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि सबके अंदर हर चीज अलग अलग होता है। तो अगर आप में ऐसा समझ में आ रहा है आपको, वो भी आपके पीरियड, जो आने वाला पीरियड है उसके 3 से 4 दिन पहले, और जो पीरियड आया है उसके 20 से 25 दिन बाद ये सारी सिम्टम्स आपको महसूस होंगी। इसके साथ साथ फ्रेंड्स जब आपको हल्का फुल्का झंझनाहट महसूस होगा, तो समझिए कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। इसी के साथ फ्रेंड्स आप कभी ऐसा नोटिस करिएगा, जब आप नहा वहा रही होंगी तो इस चीज को नोटिस करिएगा कि आपका जो ब्रेस्ट है ना, उसकी नसें बिल्कुल तनी हुई नजर आती हैं। ऐसा लगता है कि आपके ब्रेस्ट की जो नसें हैं बिल्कुल उभरी उभरी नजर आ रही हैं, बिल्कुल तन सी गई हैं। तो अगर ऐसा भी दिख रहा है ना कि नीली नीली नसें दिख रही हैं, तो ये भी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती है, वैसे वैसे क्या होता है कि जो आपका निप्पल एरिया है, जो आपका निप्पल का साइड है, वहां पे जो डॉट्स हैं वो डॉट्स खुलने लगते हैं। जो वहां पे डॉट्स रहते हैं वो धीरे धीरे ओपन होने लगते हैं, उसकी छिद्र ओपन होने लगती है, जिससे कि आपका शिशु को सक करने में, यानी कि जो दूध पिएगा उसको सक करेगा, उसको बिल्कुल आराम मिलेगा और उसको सक करने के लिए वो चीज खुलने लगता है। तो वहां का डॉट्स
धीरे धीरे खुलने लगता है। तो फ्रेंड्स वहां पे बिल्कुल कालापन आपको धीरे धीरे गुलाबीनेस ब्लैकनेस आपको नजर आने लगता है, क्योंकि फ्रेंड्स इसके जिम्मेदार मेलेनिन हार्मोन होते हैं। जहाँ पे आपका डार्क सर्कल है, यानी कि अंडरगारमेंट्स हो गया या ब्रेस्ट हो गया या फिर आपका आंखों के नीचे का पार्ट हो गया, ये सारी जगह आपको जितना डार्क पहले था ना, उससे ज्यादा आपको डार्कनेस वहां पे नजर आने लगेगी। कि आपको जो मेलेनिन हार्मोन है ना, ये हार्मोन धीरे धीरे बनना शुरू हो जाता है और बढ़ने लगता है। तो जब ये बढ़ने लगता है तो समझिए कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। और फ्रेंड्स इस चीज पे अगर आप नोटिस करोगे तो आपका जो निप्पल का भाग है, निप्पल का एरिया है, वहां पे आपको नोटिस करोगे तो डॉट्स जो है ना, वहां पे आपको ऐसा महसूस होगा कि ये डॉट्स डॉट्स कुछ दिख रहे हैं, उसको ऐसे कुरेदोगे तो बिल्कुल निकल सा जाएंगे। तो वहां पे जो डॉट्स होते हैं ना, वो धीरे जो पहली बार प्रेग्नेंट होती है महिलाएं, उनमें काफी ज्यादा ये चीज दिखने को मिलता है। तो डॉट्स अगर आप ऐसे करोगे, धीरे से उसको करोगे तो उसमें डॉट्स नजर आएंगे, उसमें छेदा छेदा नजर आएगा। तो ये फ्रेंड्स ये भी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं। अगर आप बेबी प्लान कर रहे हो तो इन सिम्टम्स को 3 से 4 सिम्टम्स को देख के ये बिल्कुल ही अंदाजा लगा लोगे कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। और फ्रेंड्स इसके साथ साथ आपको कुछ और प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, केवल ब्रेस्ट में ही आपको सिम्टम्स को देख के एब्जॉर्ब नहीं करना है। जैसे कि आपको नोजिया, वॉमिटिंग हो रही है, सुबह सुबह ऐसा लग रहा है कि मुझे अब जो है उल्टियां करने का मन कर रहा है, लेकिन वो चीज वॉमिटिंग करने का मन कर रहा है, लेकिन वो चीज बाहर अंदर से निकल नहीं रही है। तो ये जी मिचलाना इसको बोलते हैं। तो जी मिचला रहा है, या फिर कितनी महिलाओं को वॉमिटिंग भी होती है, कितनी महिलाओं को नहीं भी होती है, कितनी महिलाओं को मॉर्निंग सिकनेस होती है, कितनी महिलाओं को चिड़चिड़ापन आ जाता है, ऐसा लगता है कि उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन महसूस होने लगता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं ब्रेस्ट में चेंजेस के साथ साथ, ये भी सारे सिम्टम्स हैं। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपका ये भी सिम्टम्स है कि जैसे कि आपके टेस्ट जो है एकाएक चेंज हो रहे हैं, धीरे धीरे आपका टेस्ट चेंज हो रहा है। कोई भी चीज खा रहे हो तो वो बिल्कुल आपको कड़वापन महसूस हो रहा है, बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है कि उसमें कड़वापन है। तो ये भी एक प्रेगनेंसी के ही सिम्टम्स होते हैं। तो अगर ब्रेस्ट में चेंजेस के साथ साथ ये सारे सिम्टम्स नजर आए तो 100% समझिए कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि इसको पीरियड से कैसे डिफरेंस करोगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको पीरियड आने वाले रहेंगे तो यहाँ पे जो आपका ब्रेस्ट है इसमें दर्द आपको ज्यादा रहेगा, यानी कि जो ब्रेस्ट है उसमें दर्द ज्यादा रहेगा। और ब्रेस्ट में फुलापन आपको नहीं महसूस होगा, ऐसा महसूस नहीं होगा कि मेरा ब्रेस्ट जो है हैवी हो गया है, ऐसा महसूस बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरा आपको अंतर करने हैं कि अगर आपको नसें वहां पे उभरी उभरी नजर आ रही हैं तो ठीक है, अगर नहीं आ रही हैं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि नसें आपको पीरियड के टाइम पे उभरी उभरी नजर नहीं आती हैं। आपका जो डॉट्स होता है ना, जो मैंने बोला कि डॉट्स आपका ओपन होने लगता है, तो जब आपके पीरियड आने वाले रहेंगे तो ये डॉट्स भी आपको बिल्कुल नहीं दिखाई देंगे। ये डॉट्स बिल्कुल छोटे छोटे छिद्र होते हैं, अगर बहुत ध्यान से आप देखोगे तो ही आपको दिखाई देंगे। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स जो निप्पल का एरिया होता है ना, वो जो ब्लैक और पिंक हो जाते हैं, वो आपको पीरियड के टाइम पे नहीं होंगे। पीरियड के टाइम पे केवल एक ही आपको चेंजेस नजर आएंगे, जो कि आपके ब्रेस्ट में दर्द और टेंडरनेस होती है, वो भी बहुत ज्यादा होती है, माइल्ड सा नहीं होती है। बहुत ज्यादा महिलाओं को तो जो है इसका पेन जो है मेडिसिन भी लेना पड़ता है, इतना पेन होते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें आप अंतर आराम से और आसानी से कर सकते हो। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।